हाय गाइस, आई होप आप सारे अच्छे होंगे। जैसा कि आप सबने टॉपिक तो पढ़ ही लिया होगा, टाटा मोटर्स और टाटा पावर में इतनी लंबी रैली आई है। अब उसके बाद में एंट्री ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, इसको हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले हम मार्केट का एनालिसिस कर लेते हैं, निफ्टी और बैंक निफ्टी का, और साथ में कुछ स्टॉक्स देखेंगे जिनमें आज एक पॉजिटिव मूवमेंट आ सकता है। तो सबसे पहले आपका निफ्टी का चार्ट देखते हैं। देखिए, वन निफ्टी का वन डे का चार्ट लगाता हूँ। बहुत टाइम से आपको सेम चार्ट दिखा रहा हूँ, हो सकता है बोर हो गया हो कि एक जैसी ट्रेंड लाइन दिखा रहा हूँ। लेकिन देखिए आप, कल मैंने क्या बोला था कि यहाँ पे रीटेस्ट कर चुका है, अब इसके बाद में एक अप मूवमेंट मिलेगा। हाँ ठीक है, यहाँ पे गैप अप ओपनिंग मिल हो गया। अब गैप अप ओपनिंग से थोड़ी दिक्कतें तो हो जाती हैं, लेकिन फिर भी एक अच्छा खासा अप मूवमेंट है। और कल मैंने साथ में ही आपको बोला था बैंक निफ्टी बुलिश हो सकता है। बैंक निफ्टी मतलब बैंकिंग स्टॉक आपके बुलिश हो सकते हैं। तो देखो क्या हुआ, कल फिर से एक बार को ऊपर गया, ऑलमोस्ट इस ट्रेंड लाइन को टच किया और फिर वहीं पे थोड़ा सा कंसोलिडेट करने लग गया। तो अभी इसमें इंडिसीजन है, नहीं कह सकते। तो इसलिए बैंक निफ्टी के आप जितने भी स्टॉक्स हैं ना, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई, एसबीआई वगैरह, तो उसमें देखना हल्का सा रिजेक्शन दिखेगा आपको। लेकिन यहाँ पर वेट करो, आएगा मूवमेंट आएगा तो, लेकिन थोड़ा सा हमको वेट करना पड़ेगा। अब इसके बाद में हम बात करते हैं निफ्टी आईटी के बारे में। आईटी सेक्टर में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, आप ध्यान से सुन लीजिएगा पूरा। सबसे पहले तो निफ्टी आईटी का चार्ट देखते हैं। निफ्टी आईटी का चार्ट क्या बोल रहा है, देखो। निफ्टी आईटी का चार्ट अगर मैं निकालता हूँ, किधर गया, हाँ देखिए इसमें क्या चल रहा है। मैंने इसमें ये दो इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे ये लेवल्स तो नहीं बोलूँगा, यहाँ पे जो छोटे छोटे जोन बनाया। अब जोन क्यों बनाया पहले ये समझो। देखो इस पॉइंट पर ये वाली ट्रेंड लाइन आ रही थी, ठीक है, यहाँ पे टच कर रही थी, यहाँ पे टच कर रही थी, और नीचे इस जगह पे आ रही थी। तो दो ट्रेंड लाइन बहुत पास में हो गई, तो उसको एक जोन में कन्वर्ट कर दिया। और इसी तरीके से ये वाला है। तो अब देखिए, अब ऑलमोस्ट इस जो, इसको हटाता हूँ, हाँ देखिए ऑलमोस्ट इस जोन को अगर ब्रीच करता है तो फिर यहाँ तक जाना चाहिए, इस लाइन तक। लेकिन ऐसा होना शायद थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि आपको पता है टीसीएस का रिजल्ट आया था, ज़्यादा अच्छा नहीं था। विप्रो और इन्फोसिस का भी रिजल्ट आ गया है कल, तो हो सकता है कुछ दिक्कतें हों। अभी विप्रो इन्फोसिस की बात करने वाले हैं। तो अब हम पहले चार्ट देख लेते हैं, टीसीएस, विप्रो और इन्फोसिस का। बाकी और स्टॉक्स का नहीं देख रहे हैं, इन तीनों का देख लेते हैं। देखो, अगर हम टीसीएस का चार्ट देखें तो इसमें अभी कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि बहुत बार है, देखो वही सेम चीज़ हुई है यहाँ पर। तो अभी यहाँ पर नहीं कुछ कह सकते कि क्या होने वाला है। लेकिन अगर हम विप्रो का चार्ट देखते हैं, विप्रो और आपका इन्फोसिस का, तो देखिए विप्रो में क्या है, विप्रो में एक अच्छा मूवमेंट हमको मिल गया था कल। ये देखिए यहाँ पर इसका ब्रीच हुआ। ये ट्रेंड लाइन मैंने कैसे बना रखी थी, यहाँ पर ये सपोर्ट का काम कर रही थी और इस जगह पर ऑलमोस्ट ये रेजिस्टेंस का काम कर रही थी। तो एक ही ट्रेंड लाइन काम आई, देखिए ठीक है। तो अब उसका सा ब्रीच कह सकते हो यहाँ पे आया, अब ऑलमोस्ट इस पॉइंट पे आके रुक गया है। लेकिन अब रिजल्ट आया है तो उसका इफेक्ट कुछ भी हो सकता है, ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, नेवर नो। मतलब न्यूज़ के टाइम पर ना ट्रेडर्स के लिए काफ़ी दिक्कत हो जाती है। अगर आप एक रियल ट्रेडर हो ना, तो न्यूज़ के बेस पे कभी भी ट्रेड मत करना, लॉस हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब इसके बाद में इन्फोसिस का चार्ट और देख लेते हैं। इन्फी इसका शॉर्ट फॉर्म है। देखिए इन्फोसिस का अगर चार्ट देखते हैं तो इसको मैं ज़रा वन डे के टाइम फ्रेम में लगाता हूँ, को अच्छे समझ में आएगा। देखो मैंने यहाँ पर दिखाया, ये ट्रेंड लाइन तो बन रही है, लेकिन इस जगह पर ये शॉर्ट ऑफ फेक आउट जैसा दे गया। देखो यहाँ पे ब्रीच, गैप अप ओपनिंग। आपको भी याद है आईटी सेक्टर में एक न्यूज़ आई थी, इस चक्कर में आईटी सेक्टर बहुत ज़्यादा बढ़ गया था एक दिन के लिए, और फिर उसके 2 दिन बाद एकदम से गिरा था। ये वाला टाइम है, देखो न्यूज़ के चक्कर में ये होता है। तो देखिए अब ऑलमोस्ट उस ट्रेंड लाइन को फिर से यहाँ पे टच किया, फिर वहाँ से रिजेक्शन मिला। अब फिर से, अब अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रीच होती है तो ऊपर मूवमेंट मिलेगा। अब हम विप्रो और इन्फोसिस से रिलेटेड जो इनके क्वार्टर रिजल्ट आए हैं उनको देखते हैं। तो देखिए विप्रो का जो क्वार्टर रिजल्ट आया है उसमें क्या बोल रहा है, नेट प्रॉफिट हुआ है 2931 करोड़ रुपीस का क्वार्टर सितंबर 21 में, ठीक है। और ये जो कि पिछले साल से 19% ज़्यादा है, जो कि अच्छी बात है। लेकिन अगर हम क्वार्टर वाइज बात करते हैं तो 9% गिर के आया है जून क्वार्टर से। तो ये एक थोड़ी सी नेगेटिव न्यूज़ कह सकते हो। उसके बाद में अगर इन्फोसिस की बात करते हैं तो देखो इन्फोसिस के लिए क्या है, नेट प्रॉफिट वे कैन इंक्रीज ऑफ 11% ईयर ऑन ईयर एंड 4% कंपेयर टू जून क्वार्टर। मतलब जून से 4%, 4.5% प्रॉफिट हुआ है, और अगले साल से कंपेयर करते हैं तो 11.9% प्रॉफिट हुआ है। तो इसमें तो ठीक है, मतलब इतना ज़्यादा अच्छा रेवेन्यू भी नहीं है। तो अभी इन स्टॉक्स में न्यूज़ है, तो इनसे
थोड़ा सा बच के रहो। तो अब मैं आपको टाटा मोटर्स या टाटा पावर वाली बात बता दूं या फिर दो स्टॉक्स और बता दूं? दो स्टॉक्स और बता देता हूं। देखो, ये दोनों फार्मा सेक्टर के स्टॉक्स हैं, इनको मैं काफ़ी लंबे टाइम से वॉच कर रहा हूँ। देखो, सन फार्मा का अगर आप देखेंगे, सन फार्मास्यूटिकल, देखिए इसमें आप एक चीज़ ध्यान से नोटिस करिएगा, ये जो ट्रेंड लाइन है, जब मैंने बोला था कि आज आपका एक दिन मैंने न्यूज़ डाला था, सॉरी एक दिन मैंने एनालिसिस डाला था कि निफ्टी फार्मा आपका बढ़ सकता है, तो आपकी पॉइंट वो ये थी, इस जगह पर मैंने बोला था। तो देखो, मैंने क्या ये भी बोला था कि अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रीच होता है तभी हमको बाई करना है। तो उस पॉइंट पर यहाँ पे गया, ट्रेंड लाइन को टच किया, रिजेक्शन, फिर से वही पॉइंट आ रहा है, टच करा, अब इसमें मूवमेंट आ सकता है। अब आपकी जिम्मेदारी ये है, इसको आप वॉच लिस्ट में ऐड करो और वॉच करो, ठीक है, उसके साथ में जो भी करना है करो जाकर। और एक और स्टॉक है डिवी लेव, ये आपके टॉप के स्टॉक्स हैं निफ्टी फार्मा के। डिवी लेबोरेटरी अगर हम खोलते हैं तो देखिए, डिवी लेबोरेटरी में आपका ये जो यहाँ पर ये जो छोटा सा ट्रेंड लाइन बना था, कल इसका ब्रीच हुआ, लेकिन कल थोड़ा सा इसका प्राइस गिर भी गया। तो अभी यहाँ पर थोड़ा सा बच के रहना है। कंफर्मेशन कैंडल तो बात छोड़ दो, आपका वो ब्रीच होके रेड कैंडल बन गया नीचे तरफ, क्योंकि इसमें गैप अप ओपनिंग हो गया। देख रहे हैं आप, जब गैप अप ओपनिंग हुआ होगा तभी तो रेड कैंडल बना, तो इसलिए अभी इससे थोड़ा सा बच के रहना है, लेकिन मूवमेंट आएगा एक आध दिन में, बस आपको ये बता रहा हूँ, ठीक है। अब जिस चीज़ के लिए आप वीडियो पे आए थे, अब उसकी बात करते हैं। टाटा मोटर्स में जो रैली आई है, हमको क्या करना है, अब हम खरीदें या नहीं खरीदें? देखो, पहली बात तो ये बोलता हूँ कि फोमो नहीं करना हमको, ठीक है। जबरदस्ती जाके कोई भी स्टॉक बढ़ रहा है तो उसको खरीदना नहीं होता है कि अरे भाई बढ़ रहा है खरीद लेते हैं, जस्ट लाइक IRCTC बढ़ रहा है तो खरीदते रहो, इस तरीके से नहीं। टाटा मोटर्स को भी IRCTC मत बनाओ, ठीक है। अभी वेट करो, एक बार के लिए कंसोलिडेशन आएगा, आपको मिलेगी एंट्री, ठीक है, आराम से मिलेगी, हल्का सा करेक्शन आएगा, आपको एंट्री मिलेगी। देखो, अब अगर हम टाटा मोटर्स के वीकली चार्ट पर जाते हैं, ध्यान से देखिएगा, तो एक चीज़ नोटिस करिए, आपका ये जो इस पॉइंट पर ये आ गया है, यहाँ पे कंसोलिडेशन हो सकता है और रिजेक्शन आने के चांसेस हैं। अगर बाई चांस, देखो, अगर इसने यहाँ पर रिजेक्शन नहीं दिया, अगर यहाँ से आज भी ऊपर जाता है, आज के दिन भी ये ऊपर तरफ खुलता है, तो ये एक बार को यहाँ तक जाएगा, ठीक है, इस जगह के आसपास तक जाएगा, इस दिन यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच में जाएगा। फिर अगर इसने यहाँ से रिजेक्शन लिया तो ये ऑलमोस्ट इस पॉइंट तक आएगा। अब अगर लेकिन इसके आसपास से रिजेक्शन लिया तो इस पॉइंट पर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी है हल्का सा रिजेक्शन आए और फिर एक लेवल को टच करे, फिर वहाँ से रिवर्ट हो, फिर जब उस लेवल से आपको दोबारा स्टॉक उठना स्टार्ट हो जाए, शॉर्ट ऑफ रीटेस्ट होना स्टार्ट हो जाए, आप तब बाइंग पोजीशन बना सकते हो, ठीक है। इज इट क्लियर? अब इसके बाद में हम बात करते हैं टाटा पावर की। देखो, टाटा पावर में क्या हुआ, हम न्यूज़ पे नहीं जा रहे कि क्या हुआ था, क्यों बढ़ा, हम केवल ये देख रहे हैं कि आप एंट्री ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं अपन। देखो, टाटा पावर में मैंने क्या करा, टाटा पावर की कोई पास हिस्ट्री तो है नहीं कि भाई ये ऑल टाइम हाई पे है, इसका ऊपर कभी गया नहीं है। तो देखिए, मैंने इसमें 2018 से लेकर अभी यहाँ तक के 20 तक का मैंने एक फिबोनाची लगाया। फिबोनाची लगाने से भी काम नहीं चला, फिबोनाची के सारे लेवल्स को तोड़ दिया, जो लेवल मैं इस्तेमाल करता हूँ उनकी बात कर रहा हूँ केवल। फिर मैंने उसमें लगाया फिबोनाची एक्सटेंशन, ठीक है। देखिए, अब यहाँ पर एक्सटेंशन तक पहुँच गया है, ठीक है। विक एक्सटेंशन के मतलब उसकी जो बॉडी है, सॉरी, वो आपके टॉप मोस्ट पॉइंट को टच कर रही है। अब यहाँ से पॉसिबिलिटी क्या है, अब वही सेम बात, अगर यहाँ से ऊपर जाता है तो नहीं कह सकता कुछ। अब इसमें या तो इस पॉइंट से हल्का सा रिजेक्शन आएगा तब एंट्री ले सकते हो, या फिर मान लो अभी ये और ऊपर जाता है, ठीक है, एक बार को अभी रिस्क नहीं लेना, अपने को फोमो नहीं करना, एक बार को ऊपर जाता है या इस पॉइंट पर कंसोलिडेट कर रहा है, फिर जब ये जो आपका कंसोलिडेशन होगा, साइडवेज होगा छोटा सा, जब उस साइडवेज का रेजिस्टेंस का ब्रीच हो तब आप बाई कर लेना। अब अगर यहाँ पर छोटा सा फ्लैग ऑन पोल बनने लगता है कि मान लो कुछ इस तरीके से, मैं आपको बना देता हूँ, यहाँ पर कहीं भी जाकर ऊपर जाकर यहीं पे जाकर इस जगह पर, एक सेकेंड, अरे आजा भाई, देखो, अब अगर यहाँ पे छोटा सा ऐसे ऐसे करके कंसोलिडेशन आने लग जाए, ठीक है, ये आपका छोटा सा फ्लैग एंड पोल बन जाएगा। फिर जब इसके रेजिस्टेंस का ब्रीच आता है, ठीक है, बेकार बन गया, सॉरी उसके लिए, लेकिन अगर अब इसके रेजिस्टेंस का ब्रीच आता है तब उस टाइम पे आप बाई कर सकते हो। देखो, एंट्री मिलेगी, लेकिन थोड़ा सा वेट करो। तो आज का वीडियो आई गेस थोड़ा लंबा हो गया होगा,
कल एक और सेक्टर आपको बताने वाला हूँ जिसमें थोड़ी सी तेज़ी आने वाली है, मतलब उसमें बाइंग आने वाली है। तो आज के लिए अभी तो जाता हूँ। तो इसी तरह के वीडियोस और देखने में मुझे फॉलो कर लें। तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी ट्रेडिंग।